ये जो है महासुख के बारे में ये चर्चा भी हुआ वशिष्ठ और शिव जी के बीच कि प्रभु देवार्चन सच्चा देव पूर्ण देव कौन है और उस देव का पूजन अर्चन की विधि क्या है। ओम। तो शिव जी ने कहा, ये बीच का थोड़ा सा दृष्टांत है। शिव जी ने कहा, मुनि तुमने सही प्रश्न किया, लोक का कल्याण हो ऐसा तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। तो सुनो, आपने जो कहा कि सच्चा देव कौन है, पूर्ण देव कौन है, देव शब्द का वाचक अर्थ, पूरा अर्थ क्या है। तो देव ना ब्रह्मा है, ना भगवान पुंडरीकाक्ष देव हैं, ना मैं देव हूं, ना तुम देव हो, ना ही अन्य देवता लोग देव हैं। देव शब्द का वास्तव और पूर्ण अर्थ, जो वास्तव में देव कहा जाता है, वह है परम देव, आत्मदेव, महादेव। वही हम सबका आराध्य है और वही परम देव है। और उसके पूजन अर्चन का विधान ये है कि उसमें बाहर की पत्र पुष्प इत्यादि व्यंजन वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी में, जो ये सृष्टि में जो भी दृश्य है, वृक्ष, मनुष्य इत्यादि, सब में उस अंतर्यामी महादेव परमात्मा को देखकर और उसी का अर्चना करना ही इसका सच्चा पूजा है। उसी का ध्यान करना, उसी को प्रणाम करना इस महादेव का पूर्ण और सच्चा पूजा है। तो मुनि ने कहा, भगवान, लोक में तो और अन्य अन्य पूजा भी विदित है, अनेक देवार्चन भी। तो किया तो ये पूजा क्या व्यर्थ है, सही नहीं है। तो शिव जी ने कहा कि ये पूजा अज्ञानी मनुष्यों के लिए जब तक इस परम देव का प्रकाश उसके बुद्धि में नहीं है, समझ नहीं है, तब तक प्रारंभिक में उनके लिए ये पूजा सही है, जो अन्य अन्य देवार्चन कहा जाता है। और ये जो अनेक प्रकार के पूजा है, ये सब कहीं न कहीं इच्छा और मनोकामना पूर्ति के लिए ही होता है। ओम। इस प्रकार से तो जो इस परम देव का पूजन है, ये पूजन ही तृप्ति और सुख का साधन है। इस पूजन के लिए अन्य कोई भी वस्तु व्यंजन की आवश्यकता नहीं है। जब तक सदगुरु का शरण नहीं होगा, सदगुरु का संग नहीं होगा, तब तक उसके बुद्धि में यह ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा और तब तक इस परम पूजा की तरफ उसका ध्यान आकर्षित नहीं होगा। वह बाह्य पूजा में ही सार्थक मानेगा। ओम श्री हरि। इस प्रकार से मनुष्य इस सुख की चाह में ही जीता है और क्रम से फिर अनेक जन्मों को प्राप्त करते हुए फिर आगे जिस जन्म में सदगुरु का संग होता है, और सदगुरु का संग, शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि 21 जन्म का पुण्य पकता है, तब ब्रह्मज्ञानी सदगुरु प्राप्त होते हैं। और उसकी 21 जन्म का पुण्य पका होगा, तब सदगुरु में टिकेगा और पूर्ण निष्ठा होगा।
जब सद्गुरु ईश्वर के रूप में सद्गुरु को भजेगा और उन्हीं में पूर्ण ईश्वरत्व देखेगा, तो वही जन्म उसका अंतिम जन्म होगा। ओम, क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म, वास्तव में गुरु के बिना यह ज्ञान संभव नहीं है। चाहे कितना जब तक पूजा पाठ तीर्थ कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक सद्गुरु मिलेंगे नहीं, तब तक यह सुख उसको मिलेगा नहीं। इसमें इच्छा सहित, कामना सहित पूजा करने वालों को जल्दी से विश्वास नहीं होता। ओम। इसलिए सुख अगर चाहिए तो थोड़ा थोड़ा ओम युक्ति युक्त आहार विहार, जैसा गीता में भगवान का संकेत है, और गुरु संतों के अनुसार जो मार्ग बताया जाता है कि इस प्रकार से आहार विहार और